इस घर का एक कमरा कभी नहीं खोला जाता, क्योंकि जो उसे खोलता है वह दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। उस रात समय ठीक 12:40 का था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। राहुल अपने नए घर में पहली रात बिता रहा था। यह घर उसे बहुत सस्ते में मिला था, लेकिन एक अजीब सी शर्त के साथ, ऊपर वाले आखिरी कमरे को कभी मत खोलना। राहुल ने इस बात को हल्के में ले लिया। उसे लगा ये सब पुराने लोगों की वहम भरी बातें हैं। रात बढ़ती गई। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक थक थक थक, राहुल की नींद खुल गई। आवाज ऊपर से आ रही थी, वही कमरा जिसे खोलने से मना किया गया था। उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, लकड़ी की आवाज होगी। लेकिन तभी थक थक थक, इस बार आवाज और साफ थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। क्री। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडक बाहर निकली। कमरा बिल्कुल खाली था। न कोई फर्नीचर, न कोई खिड़की, बस बीच में पड़ा था एक पुराना दर्पण। राहुल दर्पण के सामने खड़ा हुआ। दर्पण में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि राहुल का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। दर्पण से आवाज आई, तुम देर से आए हो। राहुल कांप गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। आवाज बोली, मैं वही हूं जो इस कमरे में मर गया था। तभी राहुल को याद आया, घर खरीदते समय पुराने मालिक ने कहा था, इस कमरे में एक आदमी अपने ही अक्स से डरकर मर गया था। अचानक दर्पण से एक हाथ बाहर आया और राहुल की कलाई पकड़ ली। अब दर्पण में दो परछाइयां थीं, एक मुस्कुराती हुई और दूसरी धीरे धीरे गायब होती हुई। अगली सुबह पड़ोसी आए। घर का दरवाजा खुला था। ऊपर वाला कमरा अब भी बंद था। अंदर सिर्फ दर्पण था और उसमें राहुल की मुस्कुराती हुई परछाई। नीचे लिखा था, अब यह घर तुम्हारा है,